हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अश्मित। करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस नहीं ला रहा था। द रीज़न इज़ लॉसेस। पिछले 3-4 महीने में मुझे इतने लॉसेस हुए थे जिससे मेरा माइंडसेट और साइकोलॉजी राइट फ्रेम में नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, अच्छे ट्रेड्स नहीं ले रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था एफिशिएंटली। बट क्योंकि मैं पहले अपने एनालिसिस को यूट्यूब पे शेयर किया करता था, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर किया करता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि ये जब मेरा ड्रॉडाउन पीरियड आया, जब मुझे बड़े बड़े लॉसेस लगे, तो कहीं ना कहीं वो सब भी पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये माइंडसेट आपका रेडी होना चाहिए कि आपको इस फील्ड में प्रॉफिट भी हो सकता है, इस फील्ड में आपको लॉसेस भी हो सकता है, और आपको लॉसेस कैसे बियर करना है, कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ को मेरे एक्सपीरियंस से सीखने के लिए मैं ये वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। तो चलो मैं अपना बैक ऑफिस खोल करके अपना जर्नल और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक का, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सब कुछ शेयर करूँगा। तो चलो एक बार शेयर करके देखते हैं कि अभी तक का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है। राइट, चलो ये रहा मेरा बैक ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा अकाउंट है XSX1544 अश्मित एती। अभी इसमें मेरे पास ज़ीरो फंड है क्योंकि मैं सारे अपने फ़ंड को निकाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े लॉसेस हुए थे। उसके बाद मेरा साइकोलॉजी जो डैमेज हुआ है उसमें फिर मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सारे अपने फंड्स जितने भी बचे हुए थे निकाल लिया हूँ, अदरवाइज़ सारे लॉसेस ही हो रहे थे। राइट, तो अभी मेरे पास ज़ीरो फंड्स है। और एक बार हम अपने PNL पे आते हैं और PNL पे हम जाके देखेंगे कि मुझे लॉसेस कितने लगे हैं या प्रॉफिट कितने हुए हैं। तो एक बार हम PNL को देखेंगे जब से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ। राइट, तो ट्रेडिंग स्टार्ट मैंने लगभग अगस्त के आसपास से किया है, अगस्त 2023। तो एक बार अगस्त 2023 से हम देखेंगे मार्च 2024 तक, इस फिगर में हमें पता चलेगा कि मैंने ऑलमोस्ट 5-6-7 महीनों में कितना ट्रेड किया है, क्या मेरा प्रॉफिट रहा है, क्या मेरा लॉस रहा है। तो आप देख पाओगे कि अगस्त से लेकर के मार्च तक में मेरा अभी भी नेट PNL प्रॉफिट में शो कर रहा है, जो कि है 15,000। राइट, लेकिन ये दिखा देने से मैं अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर नहीं बोल सकता। राइट, क्योंकि एक टाइम था जब ये नवंबर-दिसंबर में ही ये टोटल PNL 1 लाख क्रॉस कर चुका था। राइट, जब वहाँ तक आप प्रॉफिट क्लाइम कर जाते हो, तो वहाँ से अगर आप नीचे गिर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं डैमेज है, आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आप कहीं ना कहीं गलत ट्रेड ले रहे हो। राइट, तो उतना बड़ा लॉसेज जो प्रॉफिट में ड्रॉ डाउन हुआ है, वही कारण है जिससे मेरा अकाउंट अभी माइनस में चला गया, माइनस नहीं ज़ीरो हो गया। क्योंकि जितने भी मुझे प्रॉफिट हुए थे, लगभग मैं एक टाइम पे 1,10,15,000 20 के प्रॉफिट में था। वहाँ से मैंने, जब मुझे प्रॉफिट हो रहा था, जब आप फर्स्ट टाइम कुछ अर्न करते हो तो आपको अर्ज होता है कुछ स्पेंड करने का। राइट, तो फर्स्ट अर्निंग से मुझे भी वो अर्ज था कुछ स्पेंड करने का, कुछ अपने शौक पे, कुछ अपनी ट्रैवलिंग पे, इधर उधर। राइट, तो उस चीज़ों में आप देख पाओगे कि ये सारा अमाउंट जो मेरा प्रॉफिट था उसको मैंने स्पेंड किया, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट चला गया मार्केट से। और जब मेरा प्रॉफिट चला गया तो मुझे जो लॉसेस आया वो मेरे कैपिटल पे लॉसेस आया, और वो लॉसेस मेरे कैपिटल को छोटा कर दिया और धीरे धीरे वो कैपिटल ज़ीरो हो गया। राइट, तो ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो और छोटा कैपिटल है आपका या बड़ा कैपिटल है, तो जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है आप उसको फर्स्ट डे से खर्च नहीं कर सकते, आपको उसको मार्केट के लिए बचा के रखना है। क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है, अगले बार में आपका जो लॉसेस आएगा उस प्रॉफिट से वो आपका लॉसेस कवर अप होना चाहिए। राइट, उसको आप अपने पॉकेट से कवर नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसको आपको लिख लेना चाहिए कि आपको अपने लॉसेस को अपने पॉकेट से नहीं कवर करना है, अपने प्रॉफिट से कवर करना है। राइट, तो ये रहा मेरे अगस्त से लेकर के मार्च तक का PNL। एक बार मैं इसके रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप टोटल PNL देखोगे तो यहाँ पे 15,000 का PNL है और अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि मैं कितने बड़े बड़े लॉसेस करके ये प्रॉफिट में हूँ। उसके लिए मैं खोलूँगा अपना जर्नल। राइट, एक बार मैं जर्नल खोल के दिखाता हूँ मैं कितने बड़े बड़े लॉसेस किया हूँ। स्टिल मेरा अकाउंट प्रॉफिट में शो कर रहा है, बट क्योंकि मैंने इतना एक्सपेंस कर दिया, इतना टैक्सेस पे कर दिया, जिसके कारण मेरा अकाउंट अभी ज़ीरो हो चुका है। अगस्त में मेरा कोई ट्रेड नहीं था, मेरा मेनली ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है सितंबर से।
राइट। तो अक्टूबर में भी मैं ट्रेड उतना नहीं किया हूँ, 2-3 दिन किया हूँ। नवंबर में भी 1-2 दिन किया हूँ। मेनली मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ दिसंबर में, सितंबर में, और इधर मैं कॉन्टीन्यूटी में मेंटेन था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो कहीं ना कहीं टोटल मैंने 6 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग किया हुआ हूँ, राइट। तो 6 मंथ्स ट्रेडिंग करने के बाद मेरा अकाउंट 15,000 के प्रॉफिट में शो कर रहा है, बट स्टिल आप देखोगे कि कितना बड़ा बड़ा लॉसेज इसमें है, तो आप जान पाओगे कि कितना बड़ा यहाँ पे साइकोलॉजिकल एरर था मेरे साइड से। और मैं ये सब इस वीडियो में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप भी एक टाइम पे अगर आप ट्रेडर और प्रॉफिट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने लॉसेस के लिए बचा कर रखना चाहिए, और मेरे गलती से आप सीख सको, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को अपने वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो एक बार मैं देखता हूँ अपने दिसंबर के जर्नल पे। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहा था। पहला प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा 2,500 का, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉसेस का जो अमाउंट था वो मेरे प्रॉफिट से बहुत छोटा था, और हाफ था मेरे लॉसेस, हाफ न, अगर एक्स मेरा लॉस हो रहा है ना तो मेरा प्रॉफिट 2x था। तो वहाँ पे मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा था, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि 2,500 का प्रॉफिट है, तो 1,000 का मैंने लॉस लिया है। फिर इधर 2,000 का प्रॉफिट है, 1,600 प्रॉफिट है, 2,500 प्रॉफिट है, 5,000 प्रॉफिट है, 300, फिर मैंने लॉसेस लिया 1,000। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे इतने अच्छे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के बाद जब मेरा लॉसेस भी आया तो छोटा लॉस आया, उससे मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा था, राइट। दिसंबर में मुझे फिर एक लॉस आया 3,000 का, बट नेक्स्ट दो प्रॉफिट मेरे लॉसेस से बहुत बड़े थे, जिससे मेरा लॉसेस कवर हो गया और मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा था। दिसंबर में आप पाओगे कि 4,000 का फिर प्रॉफिट है, और मेरा लॉस जो है वो मेरे प्रॉफिट से आधा पे है। तो यहाँ पे फिर मैं अच्छा ट्रेड कर रहा था दिसंबर में, राइट। और एक बार फिर मैं अगर मूव ऑन करूँगा जनवरी में, तो जनवरी में आप पाओगे मेरा कंसिस्टेंसी बहुत ही बेहतरीन था। आप पाओगे कितना ग्रीन कैंडल यहाँ पे और कितना कम रेड कैंडल है। यहाँ पे जनवरी में कंसिस्टेंटली आप देखोगे 2,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का प्रॉफिट है, और जिस दिन मेरा लॉस आया केवल 600 का लॉस। फिर 4,000 का प्रॉफिट है, फिर 4,000 का प्रॉफिट है, फिर 4,000, 9,000, फिर मेरा लॉसेस आया, लेकिन मेरा लॉसेस मेरे प्रॉफिट से छोटा है, दैट इज़ 7,000। फिर 4,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का प्रॉफिट है, 9,000 का प्रॉफिट है। सबसे गेम चेंजिंग गेम यहाँ स्टार्ट होता है। पहले जनवरी में मैं ऑलमोस्ट 1,000, 2,000, 4,000 ऑलमोस्ट अर्न किया करता था, राइट। बट एक दिन जो ये 15th ऑफ जनवरी है, इस दिन मुझे बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ था, जो कि आप देख सकते हो, लगभग 9,600। और इस दिन के प्रॉफिट से मैं बहुत हाइप्ड हो गया था, और मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मार्केट में कि मैं डेली 10,000 का प्रॉफिट टच कर सकता हूँ। और जो मेरा कैपिटल बेस था 2 लाख का, 2 लाख पे अगर आप 10,000 डेली का बना रहे हो, आप अपने आप को 7वें आसमान पर पाते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग था, जिसके कारण मैं बहुत एग्रेसिवली ट्रेडिंग शिफ्ट हो गया मेरा। यहाँ पे जितना रिस्क रिवॉर्ड आपको दिख रहा होगा, सारा कुछ ब्रेक हो गया इसके बाद से। और इसके बाद से मेरे लॉसेस देखो, 9,000 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस, 1,000 का प्रॉफिट, 7,000 का प्रॉफिट, 18,000 का लॉस, 1,000 प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट, 4,000 प्रॉफिट, 13,000 का लॉस। तो इस पीरियड में आप पा रहे होगे कि मेरे प्रॉफिट छोटे हो गए और मेरे लॉसेस बड़े हो गए। तो यहाँ से मेरा अकाउंट निगेटिव में जाना स्टार्ट हो गया जनवरी के एंड से। जो स्टार्ट हुआ था 15 जनवरी के प्रॉफिट से, जो कि मेरा अकाउंट वहाँ से मेरा इतना ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में आ गया था कि वहाँ से मैं इतने एग्रेसिवली ट्रेड ले रहा था, वहाँ से मैंने लॉसेस बड़े कर दिए, प्रॉफिट छोटा कर दिया, और वहाँ से मेरा अकाउंट नेगेटिविटी की ओर जाने लगा, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 3,500 का लॉस किया था, इधर 3,000 का प्रॉफिट, वो चीज़ मेंटेन हो गया था। फिर ये 2,000 का लॉसेस, 3,000 लॉस, 266 लॉस, इधर 2,600 प्रॉफिट, ये मेंटेन हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं आप पाओगे कि इधर कुछ बड़ा लॉस नहीं है। फरवरी में वैसे ही अकाउंट में फाइट कर रहा था मार्केट से। मेरा फरवरी का साइकोलॉजी था कि मुझे बड़ा लॉस मार्केट में नहीं देना है, इसलिए फरवरी में आप पाओगे कि कोई बहुत बड़ा लॉसेस नहीं है,
बट एक दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया था 8 फरवरी को 18,000 का लॉसेस, और जिसके पहले आप प्रॉफिट देखोगे कि मैंने 2,000 का प्रॉफिट किया हूँ और 18,000 का लॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा अकाउंट निगेटिविटी में जो स्टार्ट हुआ है जनवरी के एंड में, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह गया फरवरी में। फिर 1,000 का प्रॉफिट किया, 900 का प्रॉफिट किया, फिर लॉसेज आ गए, फिर 600 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस। तो आप देख सकते हो कि कैसे जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है तो एक बहुत कंसिस्टेंटली ट्रेड करने वाला ट्रेडर भी बहुत एग्रेसिवली अपने अकाउंट को ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ से आप मेरे ट्रेड से या मेरे जर्नल से एक चीज़ सीख सकते हो कि आपको कभी भी अपने प्रॉफिट पे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, राइट। और आपका प्रॉफिट हमेशा अपने लॉसेस से 2 टाइम्स बिगर होना चाहिए। जब तक आपका प्रॉफिट आपके लॉस से 2 गुना है, आपका अकाउंट पॉजिटिवली ग्रो करेगा। बट जिस दिन आपका लॉसेज आपके प्रॉफिट से बड़ा होने लगा कंसिस्टेंटली, वहाँ से आपका अकाउंट नीचे आ जाएगा, माइनस होने लगेगा आपका अकाउंट, राइट। और मार्च वो मंथ था जहाँ पे मेरा ट्रेडिंग छोड़ो, मार्च वो मंथ था जहाँ पे मैंने गैम्बलिंग स्टार्ट किया था, राइट। यहाँ पे मेरे प्रॉफिट देखना, यहाँ पे जनवरी में मैं 1-2 हज़ार बना रहा था, मैक्सिमम एवरेज आप निकालोगे तो 3-4 हज़ार बना रहा था। मार्च में आप एवरेज देखोगे मैं कितना ज़्यादा बना रहा था, देखना 18,000 प्रॉफिट, 26,000 प्रॉफिट, 7,000 प्रॉफिट, 18,000 फिर प्रॉफिट, 14,000 प्रॉफिट, 31,000 प्रॉफिट देख रहे हो कितने बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। बट स्टिल मेरा अकाउंट माइनस हो रहा था। रीज़न, मैंने मार्च में इतना एग्रेसिव ट्रेडिंग किया था और एक दिन में मैंने यहाँ पे 67,000 का लॉस किया था एक दिन में। और ये लॉसेस मतलब मेरे ट्रेडिंग का बैकबोन, आप कहते हो कैपिटल का जो एक बैकबोन होता है जो आपको सपोर्ट करता है, वो बैकबोन मेरा टूट गया उस दिन। और उस दिन से आप देखोगे कि मेरा प्रॉफिट कभी बढ़ा ही नहीं। मेरा प्रॉफिट का साइज़ देखोगे वो बहुत छोटा हो चुका था उसके बाद से, मेरे प्रॉफिट का साइज़ और मेरे लॉसेस का भी साइज़, क्योंकि उसके बाद आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं बचा था। 50-60,000 कैपिटल बचा था 2 लाख के बाद। और यहाँ पे जो ये बड़ा लॉसेस आया 66,000, 24,000, 12,000, और ये जो मार्च का महीना था ना, एक एक दिन में यहाँ पे 10-10 हज़ार टैक्सेस जा रहे थे, सारे दिन पे 10-10 हज़ार टैक्सेस जा रहे थे और इतने बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे। प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ था। मार्च के महीने में मेरा प्रॉफिट अराउंड 1-1.5 लाख के अराउंड हुआ था, बट टैक्सेस और बड़े बड़े लॉसेस के कारण मेरा अकाउंट नेगेटिव हो गया था, राइट। जिसका कंसिक्वेंसेस आप अप्रैल में देख सकते हो कि मेरा अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने छोटे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया था या बहुत छोटे छोटे पोजीशंस ले रहा था, आप देख सकते हो। और इतने छोटे छोटे पोजीशंस लेने के बाद जब मुझे कुछ दिन के बाद कॉन्फिडेंस आया, एक पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाया, इस दिन मुझे 10,000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आया। फिर मैंने 292 का लॉसेस किया, फिर 5,000 का लॉस, 2,000 प्रॉफिट, 10,000 लॉस, 15,000 प्रॉफिट, 1,000। मतलब आप देख सकते हो कि एक दिन के वजह से जो ये 15 जनवरी का प्रॉफिट है, मैं पहला बार 10,000 का मार्क टच करता हूँ। उस 10,000 के प्रॉफिट से मैं एक्सपेक्टेशन पाल लेता हूँ कि मैं डेली 10,000 कमाऊँगा। वहाँ से मेरा मार्केट में फ़ाइट स्टार्ट होता है, वहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाता है। वो रिस्क रिवॉर्ड मुझे एग्रेसिव ट्रेडर बना देता है और मैं एग्रेसिवली बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी पंच कर रहा हूँ। एग्रेसिवली मैं एक एक दिन में 31,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, 14,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, 18,000 का प्रॉफिट, 26,000 का प्रॉफिट। एक एक दिन में इतने बड़े बड़े प्रॉफिट करने के बावजूद मेरा अकाउंट लॉसेस में था, क्योंकि उसका रीज़न था मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर पा रहा था। रीज़न मेरा साइकोलॉजी जो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जो ट्रेड करने लगा, उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर बन चुका था। और आप देख रहे होगे कि अभी मई में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, बस दो ट्रेडिंग डेज़ आपको दिखाई देगा। ये 11,000 का लॉस है, इसके बाद मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। उसके बाद मुझे कैपिटल ही नहीं बचा था कि मैं ट्रेड कर सकूं, इसलिए इसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया। और आप देखोगे कि स्टिल इतना बड़ा बड़ा लॉसेस करने के बाद भी आप 24,000 25,000 का लॉस कर रहे हो एक दिन में, 67,000 का लॉस कर रहे हो, 18,000 का लॉस कर रहे हो। उसके बावजूद
अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे वेरीफाइड पीएनएल में, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सितंबर से अगर आप देखोगे मार्च तक के टाइम पे, इतने बड़े बड़े लॉस करने के बावजूद अगर आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो वो पॉजिटिव में है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मैंने ट्रेडिंग बहुत अच्छा किया है शुरू के टाइम पे, लेकिन जो लास्ट का जो मेरा एग्रेसिव साइकोलॉजी हुआ है वो इतना एग्रेसिव था कि मेरा इतने टैक्सेस जाने लगे, एक एक दिन का आप 10-10 हज़ार टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम टैक्सेस में चले जा रहे हैं और जो आपका प्रॉफिट बच रहा है वो बड़े बड़े लॉसेस में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो आपका अकाउंट पे इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जर्नी से सीख सको कि अगर तुम बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में आने का ज़रूरत नहीं है, और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे स्टिक होकर के ट्रेड लेने का ज़रूरत है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।